तुम भौतिकतावाद की तरफ ही बढ़ रहे हो। भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त हो चुका है। समाज की यही तो बुराइयां हैं, नफा, मांस, चरित्रहीनता का जीवन, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, नास्तिकता, ये समाज के जहर हैं। इन जहरों को पीना होगा, समाज को इनसे मुक्त कराना होगा, समाज के बीच जाना होगा कि समाज को हम नफे मांस से मुक्त कराएं, चरित्रवान बनाएं। जो नफा करते हैं उनके बीच भी जाके कार्य करना पड़ेगा, मगर कार्य करने का तात्पर्य नहीं कि तुम स्वतः नफा करने लगो। उनके बीच संघर्ष करना पड़ेगा, वह निश्चित सुधरेंगे। आज अगर मेरे प्रयास से, मेरे कार्यकर्ताओं के प्रयास से लाखों लोगों से ज्यादा हुए जो घातक नफा करते थे, जिन्हें कोई दवाइयों, मेडिकल सुविधाओं से लाभ नहीं मिला, वह फिर मां का शक्ति जल पी करके नफा मुक्त हो गए। उस आश्रम में कोई दवाई नहीं दी जाती, क्यों बढ़ बढ़ करके समाज खिंच करके आ रहा है, कोई साथ लेकर नहीं आता। आपके छत्तीसगढ़ से भी अनेकों लोग जाते हैं, गुरुदेव जी हम नशा छोड़ने आए हैं। यह मां की शक्ति चेतना तरंगों का कार्य है। आपका गुरु भी चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता है। मेरे चिंतन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी चेतना तरंगे महत्वपूर्ण है, जो मैं समाज में बांटता हूं, शक्तिपात माध्यम के माध्यम से अपने कार्य करता हूं। मैंने उसी कुंडली चेतना को प्रभावक रूप से कार्य करने की दिशा में मोड़ा है, जिसके लिए समाज को बार बार जगाता हूं। तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति छिपी बैठी है, उसे तुम जितना जगा सको, जितना उठा सको, उतनी कार्य करने की क्षमता तुम्हारी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब इकट्ठे आपकी पूरी चेतना जागृत हो जाए तभी वह आपको लाभान्वित करेगी। आप 2 कदम उस दिशा में चले, 2 कदम में आपके सोचने, समझने, कार्य करने, व्यवहार में आपके सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाएगा। और जो पूर्णत्व को प्राप्त कर सके, उससे बड़ा सौभाग्यशाली दूसरा नहीं हो सकता। मार्ग सभी के लिए खुले हैं, मगर निश्चित है तुम वर्तमान में विषमताओं से ग्रसित हो। मां तुम्हें जगह जगह सहायता कर रही है, पल पल में सहायता कर रही है। यह मां की ही पुकार है। मां की इच्छा के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। आज जो सिद्धाश्रम धाम के माध्यम से एक ऊर्जा प्रवाह चल रहा है, वह एक परिवर्तन का ही चक्र चल रहा है। मैंने कहा है, मैं एक स्थान ने कहा 10 साल पहले जो मैंने कहा था कि मेरी यात्रा में उन कैसेटों को बार बार सुनना। जब मैंने इन वस्त्रों को भी धारण किया था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे द्वारा जो समाज के बीच में दृढ़ रूप से परिवर्तन डाला जाएगा, वो तो अपनी गति से कार्य करेगा ही। अगर मैं समाज के बीच आया हूं तो मेरी 11 विशिष्ट चेतनाएं भी समाज में अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से कार्य कर रही हैं। निश्चित वह इस जीवन में मुझसे संपर्कित दृढ़ रूप से नहीं होंगी, मगर उन्हें मैं जिस दिशा में जहां जैसा बढ़ाना चाहूंगा, वह केवल उसी दिशा में बढ़ेंगी। और आने वाला भविष्य समय के साथ उन चेतनाओं के बारे में जानेगा जरूर, सत्य का एहसास जरूर करेगा। समय बदल रहा है, उस बदलते समय को देखो, अपनी आंखें खोल करके धर्म क्या है उसको समझो और धर्म पथ पर चलो। अन्यथा कथावाचक आते रहेंगे, आपको नचाते रहेंगे। आज कथाओं में कह रहे हम क्या कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। मैं भागवत का विरोधी नहीं हूं, करो जितना जगह जगह कर सको, अच्छी बात है, मगर रास रंग नहीं होना चाहिए। नृत्य कला है, उसे जहां जरूरत हो नृत्य के आयोजन करो, मगर आज उल्टा हो रहा है। अट्टहास कर रहे हैं अधर्मी, अन्यायी, जिनके पास अनित्य अन्याय अधर्म से पैसा घसीटते हैं। मैं हर की बात नहीं करता, मगर 90% लोगों की बात करता हूं। हो सकता है 10% ऐसे लोग हों तो सच्चाई ईमानदारी से अपने पास धन संपदा आती है तो भगवान की कथाएं सुनते हों, मगर 90% ऐसे हैं जो अपनी समाज की सोसाइटियां बना रखे हैं। साल भर लोगों को लूटेंगे, अनित्य अन्याय अधर्म के रास्ते तय करेंगे और साल में एक आयोजन करेंगे। कथा हो रही है, भागवत हो रही है, मंचों में बैठ जाएंगे, चारों तरफ गीत चल रहे हैं, कथाएं क्या चल रही हैं, सुनाने वाले भी गीत, संगीत, फिल्मी गीत चल रही हैं। नाचने वाले तैयारी करके पहले से आते हैं, वो भागवत सुनने नहीं आते, पहले से अपनी तैयारी करके अपनी टोलियां बना बना के आते हैं। और जब गीत चल रहा होगा, कथाएं चल रही हो, आप देखो दृश्यों को। आजकल टीवी एक सशक्त माध्यम है, मीडिया सशक्त माध्यम है, उन्हें देखा करो। कथाएं चल रही होगी, कोई ऊँग रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई मोबाइल में बात कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। गीत शुरू हुए नहीं, गीत क्या बज रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। टोलियां बना बना के, गोलाकार बना बना के नाचना शुरू कर देंगे। क्या यही भक्ति है? अरे शरीर में अगर थिरकन आ जाए, भक्त के प्रवाह से सच्ची वह थिरकन होती है। प्रोग्राम बना के नाचा जाए, पहले से तैयारियां करके नाचा जाए, इसका तात्पर्य तुम कथा सुनने नहीं आए हो।
तुम सिर्फ नाचने आए हो और दूसरों को नचाने आए हो। तुम एक मनोरंजन का साधन, उनके पास, जिनके पास धन संपदा है, धर्म को भी आज मनोरंजन का साधन बना रखा गया है। आज इसलिए अनेकों कथावाचकों का चरित्र सामने, समाज के सामने आ रहा है। और मेरा आज भी मानना है, अगर सही परीक्षण किया जाए तो 90% धर्म के बड़े बड़े मठों में, धर्म के बड़े बड़े संस्थानों में जो बैठे हैं, अगर उनकी आज विज्ञान के पास ऐसा परीक्षण है कि उन्हें समाज के पास उन मशीनों के सामने ला के कहा जाए कि तुम कहो तुम चरित्रवान हो या चरित्रहीन हो, 90% लोग चरित्रहीन निकलेंगे। 50% से ज्यादा नशेड़ी और शराबी निकलेंगे। हो सकता है दिन में न पीते हो, मगर रात में जरूर चढ़ाते हैं। ऐसा धर्म समाज को पतन के मार्ग पे ही ले जाएगा। एक शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी, इसलिए उसने अपनी चेतना को जगाया था, उसने अपनी कुंडली शक्ति को जगाया था, उसने परकाया प्रवेश का भी मार्ग समाज को बताया था, उसने अपनी सामर्थ्य का एहसास कराया था। आज जो मुझे ज्ञात है, हमारे 4 मठों के शंकराचार्य तो ही है, 65 शंकराचार्यों की जानकारी है जो अपने सामने शंकराचार्य शब्द लगाते हैं। उसके बाद महामंडलेश्वरों की समाज, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। इतना बड़ा सब कुछ लेकर के सत्य की कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। अगर आवाज उठा रहे होते तो कितने लोग हैं जिस चीज की आवाज को उठाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए, नशा मुक्त देश होना चाहिए, बल्कि उन्हीं राजनेताओं की चाटुकारिता करते हैं। कह देंगे हम राजनीति से अलग हैं, मगर किसी धर्माचार्य को, शंकराचार्य को, किसी के बारे में जानकारी आप लोग हो सकता है सामने कह दें, हो सकता है मीडिया उनसे कोई प्रश्न पूछे तो उनके गाल में तमाचा मार दे, मगर वो या तो कोई भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है, कांग्रेस कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है और उस पार्टी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं।